हम लोग पढ़ रहे हैं भी एस ई पी आर थ्योरी, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग डिसाइड करेंगे ये शेप कैसे डिसाइड करता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो देखना पड़ेगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इधर हो जाएगा रेगुलर शेप, ठीक है ना। सिर्फ बॉन्डिंग पेयर्स रहेगा तभी रेगुलर शेप आएगा, ठीक है। टू बॉन्डिंग पेयर्स, बॉन्डिंग पेयर दो है तो शेप होगा लीनियर। लीनियर मतलब ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। अगर बॉन्डिंग पेयर थ्री है तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगर बॉन्डिंग पेयर फोर है तो दो चीज संभव है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। यही एक कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर फाइव बॉन्डिंग पेयर है तो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। सिक्स बॉन्डिंग पेयर रहेगा तो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसको भी हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। समझ गए। इतने तरह का जो है रेगुलर जो है शेप होता है, समझ गए। ये जो बॉन्डिंग पेयर है ये अराउंड द सेंट्रल एटम, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम ही डिसाइड करता है शेप को, टर्मिनल एटम जो है शेप को डिसाइड नहीं करता। अब सबका हम जो है एग्जांपल लेकर के बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब रेगुलर शेप। सारा बॉन्डिंग पेयर्स के बारे में डिस्कस किए हैं, अभी लोन पेयर्स के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि उसमें डिस्टॉर्टेड शेप होता है, इसी रेगुलर शेप में। और यू कैन से रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसी का भी बहुत सारा एग्जांपल है, इसमें देखते हैं कौन दिया है। इसमें एग्जांपल है BeF2, BeCl2 एंड HgCl2, ठीक है। किसी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड है, क्या है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का 2 3 4 चल रहा है, कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। तो BeF2 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 4 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड में 1s2 2s2, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, समझ गए। यही जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, BeF2। उसका बाद बोरोन का क्या होता है 5
है ना, कार्बन का 6 होता है। तो इसमें जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और इसी में ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1s2 2s2 2p5, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, 7 है ना फ्लोरीन। तो डिसाइड कौन करेगा? ये ना डिसाइड करेगा, शेप तो ही डिसाइड करेगा। 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कितना बॉन्डिंग पेयर बन रहा है? 2 ही बॉन्डिंग पेयर बन रहा है। एक बॉन्डिंग पेयर इधर है और एक बॉन्डिंग पेयर इधर है। 2 ही बॉन्डिंग पेयर है। तो 2 बॉन्डिंग पेयर में क्या होगा? लीनियर शेप दिख रहा है ना, लीनियर, यही हुआ लीनियर शेप, समझ गए। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 180। बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180। तो बॉन्ड एंगल के बारे में भी पता चल गया अभी इससे, है ना। शेप पता चल गया, लीनियर हो गया। तो इस तीनों में से किसी का भी हम लिखेंगे तो लीनियर शेप होगा। इस तीनों का शेप क्या है? लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही बॉन्ड बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही बॉन्ड बनाता है। 2 ही बॉन्डिंग पेयर है, कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर नहीं है, ठीक है ना। और सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनेगा तो उसमें मिनिमम रिपल्सन तभी न होगा जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, है ना। कोई भी चीज़ मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस कब होगा? जब वो 180 पर है। 90 ये हुआ, समझ गए। 0 डिग्री रहेगा सबसे नज़दीक, हाँ ये 0 हो गया सबसे नज़दीक। अब ये देखो 180 मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। और फिर ऐसे करेंगे तो और नज़दीक आने लगेगा, हाँ। तो इसीलिए क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है? 180 पर आ रहा है ना, हाँ। ये और इसमें दोनों में मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा? 180 पर। बाकी किसी भी पोजीशन में रखो वो नज़दीक होता है, हाँ, है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 180 पर हुआ तो मिनिमम रिपल्सन होगा, यानी सबसे स्टेबल स्टेट ये हुआ। इसीलिए लीनियर शेप को ऑक्युपाई करेगा जिस पोजीशन में सबसे कम रिपल्सन है, लिस्ट रिपल्सन इसी केस में हो रहा है, इसलिए ये लीनियर हो गया। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड जो एडजेसेंट बॉन्ड है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि सिर्फ 2 ही बॉन्डिंग पेयर रहेगा, एक बॉन्डिंग पेयर 2 बॉन्डिंग पेयर, है ना। तो इसमें लीनियर शेप होगा। दोनों ही बॉन्डिंग पेयर है इसलिए रिपल्सन सेम रहेगा, इरेगुलर रिपल्सन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल जिसके पास 3 बॉन्डिंग पेयर है। जैसे हम लोग लेंगे एग्जाम्पल BF3, ठीक है, AlCl3 बोरोन है, इसके 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोरोन का। और फ्लोरीन का तो हम लोग अभी तुरंत लिख चुके हैं, हाँ, 1s2 2s2 2p5। ये जो 2p5 है ना, यही है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, ठीक है, यही है। ये अनपेयर्ड है, यही शेयरिंग करता है। तो शेप बनाने में तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। ये सेंट्रल एटम है, यही ना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BF3 का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बोरोन हो गया। बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 ही बॉन्ड बना रहा है।
3 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बना रहा है, तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में, कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 चीज़ इसी स्पेस में न अरेंज करेगा अपने आप को, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? पूरा एंगल 360 का है, तो 120 पर अरेंज करेगा तभी ना सब मिनिमम रिपल्सन होगा। 3 चीज़ मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब होगा? जब 120 के एंगल पर अरेंज होगा, तभी ना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और मिनिमम रिपल्सन होगा, क्योंकि पूरा 360 है ना, इतने में ना घूमना है। हाँ, आई बात समझ में? अब सूर्य कुमार नहीं है कि 720 घुमा रहा है लोग सब उसको, ठीक है ना। अब 720 डिग्री का एंगल कहाँ से लाया मालूम नहीं है। 360 से ज़्यादा तो हमको नज़र नहीं आया था, और वहाँ 720 बोल रहा है। तो यहाँ तो 360 में काम चलाना होगा, यहाँ पर नहीं है, 720 का एंगल ही हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो हम 360 में ही घुमाएंगे। 360 में 3 चीज़ को अब रखना है ठीक है कि नहीं? तो 360 में अगर हम 3 चीज़ को अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो क्या होगा? 120 है ना, 12 3 36, 361, तो 120 चाहिए सबको। हाँ, इसीलिए हम एक इधर तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका इधर फ्लोरीन हो गया, इधर फ्लोरीन हो गया, इधर फ्लोरीन हो गया, ठीक है। ये टर्मिनल एटम आ गया, 3 बॉन्ड बना लिया, तीनों बॉन्ड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ना, तो 3 बॉन्डिंग पेयर ही है। तो कैसा शेप दिखेगा? अब इसको जरा डॉटेड लाइन से मिला के देख लो कैसा दिखता है, ठीक है, ट्रायंगल के जैसा दिखता है। कैसा दिख रहा है शेप, है ना? जब साइड को मिला रहे हैं तो ट्रायंगल, और सारा का सारा इसी बोर्ड में है ना, बोर्ड के उस पार इस पार नहीं है, सारे चीज़ इसी बोर्ड पर है, इसी प्लेन में है, तो इसलिए ट्रायंगल है और इसी प्लेन में सब कुछ है, तो इसको बोलेंगे ट्रायगोनल प्लानर। इस शेप को क्या बोलेंगे? ट्रायगोनल प्लानर। प्लानर का स्पेलिंग क्या लिखता है? एक के वो एन, ठीक, हम सोचे 2 ट्रायगोनल प्लानर, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120, ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120, ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120। ये भी रेगुलर शेप है, 3 बॉन्डिंग पेयर्स रहेगा, तो शेप कैसा हो जाएगा? ट्रायगोनल प्लानर। इसका भी शेप क्या है? ट्रायगोनल प्लानर ही है। AlCl3 का भी, क्योंकि एल्युमिनियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम का भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स ही नजर आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 बॉन्ड्स बना रहा है। क्लोरीन AlCl3 है तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। समझ गया? ऐसा और भी बहुत एग्जाम्पल होगा जो खुद से पढ़ना है, खोजना है कहाँ है, ठीक है ना? आया हुआ समझ में? तो ये ट्रायगोनल प्लानर समझ में आ गया। 3 बॉन्डिंग पेयर्स में, अब हम लोग 4 बॉन्डिंग पेयर्स में आएंगे। 4 बॉन्डिंग पेयर्स में VSEPR थ्योरी फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लानर होगा। थियोरेटिकली दोनों तरह का अरेंजमेंट संभव है, तो हमको देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली, जिसमें जो है वही हम लिखते हैं। क्योंकि जैसे ही बॉन्डिंग पेयर 4 होता है तो हमको दोनों ही चीज़ संभव दिखता है, टेट्राहेड्रल भी दिखता है और स्क्वायर प्लानर भी दिखता है। अब ये डिसाइड करना है कि क्या होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आगे और एक चीज़ पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है ना? हाँ, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। समझ गए ना? आई बात समझ में? तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले रहे हैं अभी टेट्राहेड्रल का, CH4 SiF4। ज़्यादातर का टेट्राहेड्रल ही होता है, NH4+। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पर CH4 में इसको भी बना लोगे, हमें NH4+ बनाना है, ठीक है? तो नाइट्रोजन NH4+ का जब हम ड्राइंग करेंगे, NH4+ आयन, तो नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन का क्या होगा? हाँ? अच्छा, ये प्लस चार्ज यहाँ जो दिए हैं वो H पर है कि N पर है? N पर है। उस दिन पढ़ाए थे ना, भूल गए, इसीलिए हम पूछ रहे थे। 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ाए थे ना। N पर पॉजिटिव चार्ज है, NH3 और H+ को हम कंबाइन करवा के दिखाए थे ना। हाँ, तो रिवीजन नहीं है, नो रिवीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है ना। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p, कितना होगा? 3, यही है ना? तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। समझ गया? 5 है, तो 5 है तो 4 बॉन्ड बना रहा है। बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, हाँ? समझ गया ना? लेकिन यहाँ NH4+ में N+ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2, है ना? तो ऐसा करते हैं ना, 2s1 से निकाल देते हैं और 2p3 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया ना? ठीक है, तो अब जो है, अब 4 ही है। नाइट्रोजन आयन में 4 इलेक्ट्रॉन अब नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन में तो 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लेकिन नाइट्रोजन आयन में 4 ही नजर आ रहा है और बॉन्ड बना रहा है 4, तो चारों बॉन्ड पेयर अपने आप को अरेंज करेगा। ठीक है, ये जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो है टेट्राहेड्रल शेप है, स्क्वायर प्लानर वाला ये तीनों में से कोई नहीं है, ये याद रखना। ठीक है ना? टेट्रा है ना, स्क्वायर प्लानर वाला एग्जाम्पल देंगे जब पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? हाँ, स्क्वायर प्लानर भी आ जाएगा, और जब हम लोग पढ़ेंगे ना इरेगुलर शेप, डिस्टॉर्टेड शेप पढ़ेंगे, जब लोन पेयर आएगा तो आ जाएगा स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो अभी हम लोग टेट्राहेड्रल देख रहे हैं। रेगुलर होगा तो टेट्राहेड्रल ही, रेगुलर रहेगा, बॉन्डिंग पेयर सिर्फ रहेगा, तो उसमें जो है टेट्राहेड्रल ही होगा। समझ गया ना? जब लोन पेयर भी आ जाएगा इसमें, तब उस समय जो है वो स्क्वायर प्लानर होने का चांसेस है। तो अभी हम लोग टेट्राहेड्रल देख रहे हैं। अब इसमें हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको मालूम है, 1s1 होता है, कि वो भूल गया, याद है ना? ऐसे भी शेप बनाने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, शेप तो बनाएगा यही, है ना? वो तो खाली बाउंड्री बनाएगा, है ना? लंबा लंबा भाषण देगा, है कि नहीं? वो सेंट्रल एटम यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया। अब टेट्राहेड्रल शेप बनाने के लिए जरा सीखो कैसे बनाते हैं। ये कैसे खींचेंगे,
दूसरा ऐसे खींचेंगे और तीसरा ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। दिख गया? हाँ। अब इधर जो है इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा तभी ना चार्ज होगा। यहाँ एक एच हो गया। हाँ, ये जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रहेगा क्योंकि H प्लस आएगा ना, तो इधर हम दोनों जो है इसी का है। आया हुआ समझ में? इसलिए हम ऐसे करके दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी नाइट्रोजन का है। समझे ना? बाकी दोनों का है। चार बॉन्ड बन गया। समझे? अब देखो, ये चारों में से कोई भी प्लेन में नहीं है। चारों में से कोई भी प्लेन में नहीं है। बोर्ड में कोई नहीं है। बोर्ड में सिर्फ नाइट्रोजन है। ये जो ब्लैक बोर्ड देख रहा है उसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। दो जो है ब्लैक बोर्ड के पीछे है और दो ब्लैक बोर्ड के सामने है। अब इमेजिन करना तुम्हारा काम है, इसमें तो हम दिखा नहीं सकते। समझ गए? देखो, एक होगा ऐसे, ये है ना, ये हो गया, ऐसे हो गया, दिख रहा है? ये सामने, यहाँ पर बोर्ड है, जहाँ मेरा उंगली जहाँ हम पकड़े हैं वहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है ना? यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है? ये सामने है ना? उसके बाद एक ऐसे रहेगा, बड़ा मुश्किल मॉडल रहता है तब। ये ऐसे पकड़ लिए, इसको हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाए और दूसरा ऐसे रखेंगे, दूसरा ऐसे पकड़ेंगे, ये दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे। दिख रहा है? हाँ? उसके बाद यहाँ चिपका देंगे गोंद से, ये ऐसे रहेगा, ठीक है? देख रहे हो? ऐसे प्लेन, और इसके ऐसे रहेगा। आया समझ में? इसको जब हम यहाँ चिपका देंगे उसके बाद जो शेप होगा सब चारों को मिलाएंगे तो टेट्राहेड्रल नजर आएगा। समझ में आ गया ना? मतलब एक ऐसे रखेंगे और दूसरा ऐसे रखेंगे, ये दो को ऐसे रख रहे हैं और जो दूसरा दो है उसको हम ऐसे नहीं, पहले ऐसे ले आएंगे और ऐसे उल्टा देंगे। एक ऐसे रखे, ठीक है, और दूसरा ऐसे रखे और दोनों को चिपका देंगे। जैसे अब इसको ऐसे रखे तो इसको ऐसे चिपका देंगे यहाँ। समझ में आ गया? हाँ? जैसे ये हम यहाँ ऐसे रख दिए, एक ये ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, ठीक है? एक ऐसे, ये समझ में आएगा? हाँ? ये शेप हुआ। समझ में आ गया ना? अब वीडियो में भी दिखाना पड़ेगा, है ना? तो कैसे रखेंगे हम लोग? ऐसे। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? हैं? बुढ़ापा आ गया, ठीक है? ऐसे रख दिए, है ना? उसके बाद एक ऐसे रखेंगे, ये तो स्थिर भी नहीं रहता। एक ऐसे रखेंगे, ये बॉन्ड ऐसे, है ना? और दूसरा जो है ऐसे रखेंगे। समझ गया ना? तो ये दो ठो हो गया, ये जैसे रख दिए और उसके बाद इसको हम लोग पकड़ लिए ऐसे, है ना? और इसको ऐसे चिपका दिए, टूट गया। आया समझ में? टेट्राहेड्रल। हाँ? अब इसको यहाँ डायग्राम में कैसे सबको ज्वाइन करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे ट्रायंगल बना देंगे,
इस दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दिख गया? उस सब को, सब एक को 3 के साथ ज्वाइन करेंगे। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दिए, और इसको हम इसके साथ ज्वाइन किए, इसके साथ, 2 के साथ। तीसरा ये बचा रह गया। अब देखो इसको 3 के साथ ज्वाइन किए, 1 2 3। इसको भी देखो 3 के साथ ज्वाइन किए, 1 2 3। इसको भी 3 के साथ ज्वाइन किए, 1 2 3, है ना? 3 लाइन सबसे निकला हुआ है ना। ऐसा हो गया है तब तो मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब ये जो शेप दिख रहा है ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल है। अब ये थोड़ा मोड़ा गोल हो गया, और नहीं होना चाहिए, हमारा ड्राइंग उतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है ना? ये सीधा होना चाहिए, समझ गया ना? ये हुआ टेट्राहेड्रल शेप, जिसमें कि कोई भी टर्मिनल एटम प्लेन में नहीं है। समझ गए? कोई भी टर्मिनल एटम प्लेन में नहीं है। ये 2 हो गया, ठीक है ना? ये 2 ऐसे लेंगे, और ये 2 उंगली ऐसे, ये हो गया टेट्राहेड्रल। ये हो गया, इसे हॉरिजॉन्टल रखो, अर्थ के हॉरिजॉन्टल, अर्थ से वर्टिकल ले लो, ये दोनों, और ऐसे मिला दो। समझ गए? हो गया टेट्राहेड्रल। आ गया समझ में? आई बात समझ में? ऐसे, ठीक है? देखो ये ऐसे है वर्टिकल, और ये जो है हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल, और उसके बाद मिक्सिंग हो गया। अब ये जो शेप बना, ये हो गया टेट्राहेड्रल। हाथ को नहीं देखना है, चारों उंगली को खाली देखना है। हाथ देखोगे तब तो पता नहीं चलेगा क्या बना है। समझ गया ना? ये हुआ टेट्राहेड्रल। आ गया समझ में? और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है, अब यहाँ पर देखो 720 आ जाए। 360 खाली इसी में ना होगा। हाँ, अब ये सब जगह है, सर्वव्यापी, ठीक है ना? खाली यही नहीं है, ऐसे ऐसे भी है, ऐसे ऐसे भी है, मतलब हर दिशा में। अब आ गया 720, ठीक है? क्यों? और कोई प्लेन में है ये नहीं है, नाइट्रोजन को छोड़। समझ गए? तो अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल बनेगा, ये 109.28 क्या बोलते हो, डिग्री और मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट है बोलता है। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये कितना बनेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है बॉन्ड एंगल। समझ गए? यानी इसके बीच में, 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 चारों का आपस में एक का बॉन्ड 3 के साथ बनेगा ना, तो सारा बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये हुआ टेट्राहेड्रल एंगल। समझ गए? तो कोई सामने है, कोई पीछे है, अगल बगल सब जगह है। तो ये हो गया तुम्हारा 720 में, इसको ले सकते हो, है ना? सर, हाथ पैर मुंडी सब घुमा दिया, ठीक है?